औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है साथियों, हाजिर हूँ आपका दोस्त राव मोहम्मद इकबाल मुल्तान फॉरेक्स एकेडमी के चैनल से सुबह सुबह एक नए अपडेट के साथ, एक नए सेटअप के साथ। तो जैसा कि साथियों हमेशा मैं गुजारिश किया करता हूँ कि मैं कोई आप लोगों का फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ, लेकिन मेरा मकसद सिर्फ़ और सिर्फ आप लोगों को एक अवेयरनेस देना होता है एजुकेशन पर्पज़ के लिए। अगर आप मेरे सिग्नल को या मेरी बात को फॉलो करें तो आप अपने अकाउंट के साइज़ और अपनी इक्विटी को ज़रूर मद्देनज़र रखिएगा, क्योंकि मैं आपके किसी भी नफ़ा या नुकसान का ज़िम्मेवार नहीं हूँ। तो चलते हैं साथियों सेटअप की तरफ। जोरो यूएसडी साथियों, कल जो मैंने वीडियो मार्केट का अपडेट शेयर किया था तो उसमें मैंने आपको ये कहा था कि इस ट्रेंड लाइन को मार्केट आज थर्ड टच की तरफ दे सकती है। तो फिर मार्केट ने वही किया और उसके बाद मार्केट थोड़ा सा वापस होके और अब यहाँ से फिर इसने फोर्थ टच इसी ट्रेंड लाइन को दे दिया। तो अब मेरे पास दो सिनेरियो बन रहे हैं यूरो यूएसडी के हवाले से कि अगर मार्केट यहाँ से वापस जाती है तो ज़्यादा से ज़्यादा इस पॉइंट तक, इस पॉइंट तक मार्केट कुछ यूं करती करती और फिर ये यहां से गिर सकती है। या अगर यही इसी को मैं फाइनल टच समझ लेता हूं तो फिर यहां से मार्केट यूं होके और फिर यूं गिर सकती है। तो आज के लिए जो मेरा स्टॉप लॉस बनेगा वो बनेगा 1.2170 मेरा स्टॉप लॉस के साथ मार्केट में सेल की ट्रेड बन रही है। और आज जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं मार्केट को वो मुझे यहां कहीं आती हुई दिखाई दे रही है, यानी 1.2070। तो आज के लिए जो टारगेट मुझे नजर आ रहा है वो 1.2170 का स्टॉप लॉस और 1.2070 के साथ यूरो यूएसडी की मुझे सेल नज़र आ रही है। बाकी मार्केट है जी, कुछ भी कर सकती है। तो आगे चलते हैं जीबीपी यूएसडी पे। साथियों जीबीपी यूएसडी कल मैंने आप लोगों को ये कहा था कि ये मार्केट कहीं इस सपोर्ट को टेस्ट कर सकती है और मार्केट ने बिल्कुल वही किया। ये देखिए यहां तक कल मार्केट ने, और अब फिर देखिएगा कि ये वन, अब मैं इसको अगर यूं देखता हूं, ये वन, ये टू, ये थ्री, ये फोर और ये पांचवा टच मार्केट ने इसको दिया है। तो अब जो सिनेरियो मुझे नजर आ रहा है उसको मैं थोड़ा आगे करता हूं। अब जो चीज मुझे नजर आ रही है, अगर मैं इस ट्रेंड लाइन को फॉलो करता हूं, ये जो ट्रेंड लाइन मेरी बनी हुई है, तो यहां से मार्केट मुझे कुछ थोड़ा सा रीटेस्ट करती हुई नजर आ रही है। या तो इस पॉइंट को, या तो इस पॉइंट को टेस्ट करे, या कहीं इस पॉइंट को टेस्ट करती हुई और मार्केट यहां से कुछ यूं भी कर सकती है और फिर यहां से वापस मार्केट गिरती हुई अब मुझे 1.3590 की तरफ आती हुई दिखाई दे रही है, जो कि मेरा तकरीबन ये वाला पॉइंट जो है बनता है। तो आज के लिए मुझे जो सेफर स्टॉप लॉस नजर आ रहा है वो आ रहा है 1.37 और जो टीपी मुझे नजर आ रही है वो 1.36। और मार्केट सेल की तरफ मुझे आती हुई दिखाई दे रही है। पहले थोड़ा सा ऊपर उठ सकती है और फिर यहां से मार्केट कम से कम यहां तक आज मुझे आती हुई दिखाई दे रही है।
आइए जी, AUD USD में सेम वही जो कल मैंने दिया था, अल्हम्दुलिल्लाह मार्केट ने बिल्कुल वही किया। और अब मार्केट जो मुझे नज़र आ रही है वो कुछ यूं करती हुई दिखाई दे रही है। ये देखिएगा, ये जो पॉइंट है मार्केट, अब इसने एक बड़ी मजबूत रेजिस्टेंस सपोर्ट पे मार्केट आ गई है, लेकिन ऊपर से अगर मैं देखूं तो ये कुछ ये करती हुई दिखाई दे रही है। और अब मार्केट जो मुझे नज़र आ रहा है वो देखिए, ये 1, ये 2, ये 3, और अब ये इसको शायद 4th टच देने जाए, या यहाँ कहीं से यूं 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 करती करती यहाँ कहीं टेस्ट करके, और फिर मार्केट यहाँ, जो कि अब अगला टारगेट मुझे जो नज़र आ रहा है वो मेरा ये वाला है 0.7560, और स्टॉप लॉस मेरा बन रहा है ये पॉइंट 7750, 0.7750 के स्टॉप लॉस के साथ और 0.7550 या 7560 तक मार्केट मुझे आती हुई दिखाई दे रही है। तो साथियों, स्टॉप लॉस लगाना कभी ना भूलिएगा, क्योंकि स्टॉप लॉस के बगैर अगर आप ट्रेड करेंगे तो फिर आप परेशान हो सकते हैं। आइए साथियों, USD JPY देखिएगा, USD JPY कुछ कंसोलिडेशन में है, और मार्केट ने देखिए ये जो बनाया था, डेसेलरेट किया था यहाँ पे मार्केट ने, इस पॉइंट पे मार्केट डेसेलरेट करती रही है, और अब आप देखिएगा कि इस पॉइंट से मार्केट नीचे नहीं जा रही। और अब मैं जो देख रहा हूं कि ये जब तक मार्केट इस ट्रेंड लाइन को या इस एरिया को जब तक मार्केट ब्रेक नहीं करती तो मेरी बाय नहीं बनेगी। लेकिन मैं इसको बाय अगर करूंगा तो मेरा स्टॉप लॉस बनता है 103.50 के स्टॉप लॉस के साथ मैं ट्रेड करूंगा, और मैं 104.20 के करीब जो है अपना आज का प्रॉफिट, बल्कि पूरा 104 या 103.90, बस इससे ज़्यादा, चूँकि USD JPY एक स्लो पेयर है, इतना मूव नहीं करता, तो कुछ इस टाइप का सिनेरियो मुझे USD JPY पे नज़र आ रहा है। आगे चलते हैं साथियों, USD CAD देखिए साथियों, कल मैंने आप लोगों को ये कहा था कि ये मार्केट यूं गिरती गिरती और फिर यहाँ से ऊपर जा सकती है, और फिर मार्केट ने वही किया। और अब देखिएगा कि अगर मैं इसको थोड़े से बड़े टाइम फ्रेम में ले लूं तो मार्केट एक बड़े मजबूत सपोर्ट के ऊपर, रेजिस्टेंस के ऊपर आई हुई है। ये देखिएगा साथियों, ये जो पॉइंट है, मार्केट यहां से मुझे, सॉरी मैं जरा थोड़ा सा इसको पीछे कर लूं, ये यहां से मार्केट मुझे ये जो दो जोन है, ये जो दो जोन है, एक ये एरिया और एक ये एरिया, यहां से मार्केट मुझे कुछ ये करती हुई दिखाई दे रही है, यहां से यूं और फिर यहां से मुड़ जाए, या यहां इसको टच दे और फिर ऊपर। तो मैं इसको आज जो देख रहा हूं, अब मेरा स्टॉप लॉस बनता है 1.2682, और मेरा टेक प्रॉफिट जो है वो बनता है तकरीबन 1.2880 के करीब जो है, या 2840, 1.2840 तक आज के लिए मैं मार्केट को मूव करता हुआ देख रहा हूँ। बाकी साथियों, मैं सिर्फ पॉसिबिलिटीज़ बताता हूँ, मार्केट नहीं चलाता। अच्छा, अब चलिए साथियों, USD CHF, ये देखिए कल मैंने आप लोगों को बताया था कि मार्केट यहाँ इस डेसेलरेशन के बाद मार्केट एक अच्छा पिक देने वाली है, और बिल्कुल यही हुआ। अब देखिएगा साथियों,
अब जो मैं चीज़ देख रहा हूँ USD CHF पे, वो मुझे कुछ यूं करती हुई मार्केट दिखाई दे रही है कि ये जो ट्रेंड लाइन मार्केट ने ब्रेक कर दी हुई है, ये एरिया जो है ऐसे। अब यहां से देखिएगा साथियों, जो सूरत हाल नजर आ रही है वो ये जो एरिया है, यहां से यूं और यहां से यूं यूं, तो यूं करती हुई मार्केट कुछ यहां से थोड़ा सा वापस एक दफा और जाके और फिर मार्केट ऊपर निकल सकती है। तो मैं आज के लिए अपना स्टॉप लॉस जो देख रहा हूं वो ये पॉइंट बनता है 88.77, 0.8877, और मैं टारगेट जो मुझे नजर आ रहा है वो ये टॉप जो है 0.89 या 89.19 है, लेकिन हम 0.89 के करीब जाके अगर एग्जिट कर लें तो अच्छा होगा। तो ये हो गया साथियों। अब चलते हैं गोल्ड की तरफ। देखिए साथियों, गोल्ड एक लंबे अरसे से कुछ इस टाइप का ये सिनेरियो बना रहा है, तो मुझे इसका जो सूरत हाल नजर आ रही है, अगर मैं इसको ये जो एरिया है, ये जो एरिया, अब देखना ये है साथियों कि ये इस पॉइंट के ऊपर बार बार रिजेक्ट हो रहा है। मैं इसको और छोटा करता हूं, तो मैं इसको ये पॉइंट अभी फिलहाल जो चीज नजर आ रही है वो ये जो ट्रेंड लाइन मार्केट ने जनरेट करनी शुरू की है, सॉरी, ये जो ट्रेंड लाइन मार्केट ने जनरेट करनी शुरू की है, तो ये देखिएगा, ये 1, ये 2, ये 3, और अब ये पॉसिबिलिटी है कि मार्केट इसको यहां टच करके और फिर मार्केट ऊपर की तरफ निकले, और कम से कम जो है वो एक दफा मुझे इस पॉइंट को टेस्ट करती हुई नजर आ रही है, जो कि तकरीबन 1890 के करीब मार्केट मुझे जाती हुई नजर आ रही है। अब ये नसीब की बात है, क्योंकि गोल्ड एक इंतहाई फास्ट पेयर है, और मेरा स्टॉप लॉस जो है वो मुझे नजर आ रहा है कि ये पॉइंट बिल्कुल 1848 या 1845 के स्टॉप लॉस के साथ, 1845 के स्टॉप लॉस के साथ जो है हम इसकी मैं बाय देख रहा हूं, और ये यहां से कहीं कोई ये यूं कुछ यूं करती हुई मार्केट जो है, या मैं इसको ये कंसीडर कर लूं कि यहां से ये यूं करती हुई आएगी, और फिर यहां से मार्केट जो है वो नीचे जाने के चांसेस हैं। लेकिन फिलहाल मैं इसको इसी रेंज के अंदर जो है ना ट्रेड होता हुआ देख रहा हूं। बाकी मार्केट है, कुछ भी कर सकती है। तो साथियों, ये आज का अपडेट, आज का एनालिसिस मैंने शेयर किया अपने अकाउंट के हिसाब से, इंतहाई डिसिप्लिन के साथ और ट्रेड प्लान के साथ ट्रेड कीजिए। अल्लाह ताला आप लोगों को अच्छा ट्रेडर बनाए। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ये आपकी मंशा पे मुताबिक है। अगर आप चाहते हैं कि आपको मेरा मवाद अच्छा लगता है और आप मुझे मज़ीद अपने साथ देखना चाहते हैं, तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और दोस्तों का भला करवाएं, लोगों को बताएं। अल्लाह ताला आप लोगों को अच्छा ट्रेडर बनाए। अल्लाह हाफिज़।